शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ। माता पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। साहेब भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ। नीलम दीदी के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। दाती माता के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी गुरु बहन गुरु भाइयों के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी अग्नि पानी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। जीव जंतुओं के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। साहेब भैया नीलम दीदी के माध्यम से हमें 3 सूत्र मिला है। पहले में दया मांगना है, दूसरे में चर्चा करना है, तीसरे में 1 से 8 बार से नमन करना है। दया किस तरीके से माना गया है कि जैसे दरवाजे पर भिखारी आता है, दया से, नियमी से, प्यार से गुरु जी से दया मांगना है। हे देवों के देव महादेव दया कीजिए, शिव गुरु दया कीजिए, महादेव दया कीजिए। इसी तरीके से देवों के देव महादेव से प्यार से, दया से, नियमी से दया मांगना है, भाव से। और दूसरे में चर्चा करना है। अनजान व्यक्तियों को हमें बताना है, बहन हम शिव के शिष्य बन गए हैं, आप भी शिव के शिष्य बन के देखिए। भाई हम शिव के शिष्य बन गए हैं, आप भी शिव के शिष्य बन के देखिए। क्यों कि शिव गुरु को, महादेव को सर्वश्रेष्ठ गुरु माना गया है और गुरु एक जीवन में बनाना जरूरी है। क्यों कि भक्ति है तो शक्ति है और शक्ति है तो आदमी का कल्याण है। तब एक जीवन में गुरु बनाना जरूरी है। इसीलिए देवों के देव महादेव को आप भी गुरु बना लीजिए। और तीसरे में 1 से 8 बार से नमन करना है। तो रुद्राक्ष की माला आती है, रुद्राक्ष की माला द्वारा नमन कर सकते हो, उंगली द्वारा कर सकते हो, सांस द्वारा कर सकते हो। तो हमें इसी तरीके से 3 सूत्र का पालन करना है। आइए आप सबका भक्ति भंडार में स्वागत है। मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ और कहानी अधूरी सुनने पर देवों के देव महादेव का अपमान होता है और पूरी कहानी सुनने पर सम्मान होता है। इसीलिए पूरी कहानी, पूरी चर्चा सुननी चाहिए देवों के देव महादेव की। मैं कमलेश भक्ति आप सबको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक गुरु बहन थी तो उनके 4 बच्चे थे, 2 बेटी थी और 2 बेटा थे। तो वो किसान की पत्नी थी। तो उनके घर में खेती बाड़ी का काम जैसे ज़्यादा होता था। तो एक दिन क्या हुआ कि बेटियों की शादी कर दी और लड़कों की भी शादी कर दी। तो समय के अनुसार उनकी उम्र जैसे ढल रही थी उनकी उम्र। और बहू बेटे ने लड़कियों की शादी कर दी और बहू बेटों ने उनको, पति पत्नी को, दोनों को, गुरु बहन को और उनके पति को अलग कर दिए। और बहू थी तो वो कहती थी कि अब आपकी माँ कुछ नहीं करती हैं और हमें भी परेशान करती हैं, तो इसीलिए अपनी माँ को अलग कर दीजिए। तो वो दोनों पति पत्नी, गुरु बहन और गुरु भाई बहन के पति अलग कर दिए थे। और बच्चों ने अपने आप में खेती बाड़ी मकान सब में आधा आधा कर लिया। तो उन्हें कोई परेशानी नहीं हुई और कहने लगे कि बेटा अच्छा है, आप अपना कमाओ खाओ, ये अपना कमाएंगे खाएंगे और हम जब तक जिंदे हैं, मतलब जीवित हैं, तो हम अपना बनाएंगे खाएंगे और जब हमारे हाथ पैर थक जाएंगे तो आगे देखा जाएगा। तो क्या हुआ कि गुरु बहन थी तो वो उम्र के हिसाब से बुढ़िया जैसे हो रही थी। तो उनके बहू और बेटा गए थे खेती में काम करने के लिए गए थे। तो अब सरसों काटने के लिए गए थे खेत में, आलू बीनने के लिए गए थे खेत में।
तो गए थे तो गुरु बहन थी, उन्होंने क्या अपना सोचा। कहते हैं कि बेटा बच्चा कितना भी उम्र का हो जाए या कितना ही लड़ाई झगड़ा कुछ भी करे, फिर भी एक माँ का दिल तो इतना नरम मुलायम रहम होता है, पानी से भी पतला होता है कि बच्चों से कभी भी माँ का दिल हट नहीं सकता है। बच्चा कुछ भी कर ले फिर भी माँ यही कहेगी कि हाँ मेरा बेटा है, हाँ मेरी बेटी है। तो इसी तरीके से बहू बेटा थे तो गए थे सरसों काटने के लिए। तो गुरु बहन कहने लगे कि मेरे बच्चे बहू और बेटे खेती से काम करके आएंगे तो भूखे होंगे, इसीलिए मैं उनके लिए खाना बना लेती हूँ। धीरे धीरे बेचारी अपना खाना बनाने की तैयारी करने लगी और खाना बनाने लगी तो 2 रोटी सेकी थी, चूल्हे पर 2 रोटी सेकी थी और चूल्हे पर ही बेचारी अपना खाना बना रही थी और 2 ही रोटी सेकी तो देवों के देव महादेव गुरु आ गए थे परीक्षा लेने के लिए। परीक्षा लेने के लिए आए तो दोपहरी पड़ रही थी, धूप थी और आकर के देवों के देव महादेव गुरु बहन से कहने लगे, एक साधु एक भिखारी का रूप रख करके आए और कहने लगे कि माताजी मुझे भूख लगी है, मेरे को खाना दे दीजिए। तो गुरु बहन थी वो उनको पहचान न पाई और कहने लगी कि तू जा भिखारी आगे से मांग लेना, मेरे बच्चे अभी खेती में गए हैं काम करने के लिए और मेरे बच्चे आएंगे भूखे, मैं अपने बच्चों को खिलाऊंगी। उनको तो पता नहीं था कि ये देवों के देव महादेव मेरी परीक्षा ले रहे हैं। तो वहीं पर खड़े रहे, फिर दोबारा से कहने लगे कि माँ मुझे भी भूख लगी है, मुझे भी खाना दे दीजिए। तो आप सबको ही जानते हो कि देवों के देव महादेव क्या खाते हैं, वो कुछ नहीं खाते हैं, न पुआ न पकौड़ी न आले न फल न प्रसाद कुछ नहीं खाते हैं। वो तो बेचारे अपने किसमें भांग में और गांजे में व्यस्त रहते हैं, तो उसी से खुश रहते हैं। उनको क्या चाहिए, उसे से भांग और गांजा यही उनका खाना है, वो तो इसी में मस्त रहते हैं। तो परीक्षा ले रहे थे तो बुढ़िया माँ ने फिर वही जवाब दिया और कहने लगी कि भिखारी आप आगे जाइए, मैं अभी खाना नहीं दे सकती हूँ, क्यों कि पहले मेरे बच्चे भूखे आ रहे हैं खेती से काम करके, मैं अपने बच्चों को खिलाऊंगी। तो देवों के देव महादेव कहने लगे कि बुढ़िया तेरे घर में आग लगी। इतना कहा और इतना कह करके देवों के देव महादेव वहाँ से अंतर्याम हो गए। तो फिर बुढ़िया जैसे चूल्हे में रोटी खाना बना रही थी तो एक थोड़ा सा हवा का झोंका आया और हवा के झोंके से ही और चूल्हे में से आग धीरे से कोई ऐसा धुआं उड़ गया कि आग जलने लगी। तब बुढ़िया भागने लगी और चिल्लाने लगी कि मेरे घर में आग लग रही है, मेरे घर में आग लगी है, मेरे घर में आग लगी है। तब बुढ़िया घर से बाहर निकली तो आगे चल करके वही जो भिखारी आए थे, वही भिखारी तो नहीं थे, वो तो देवों के देव महादेव परीक्षा ले रहे थे कि मैं सबको देता हूँ और मेरे को कोई देगा या नहीं देगा। तो वो साधु का रूप बना करके वहाँ खड़े हो गए और बुढ़िया तो बोलती जा रही थी, मेरे घर में आग लगी, मेरे घर में आग लगी। तो देवों के देव महादेव कहने लगे कि क्या हुआ। तो बुढ़िया कहने लगी कि पंडित जी मेरे घर में तो आग लगी है, साधु जी मेरे घर में तो आग लगी है। तो गुरु जी कहने लगे, गुरु जी का तो दिल ऐसा है कि उनका दिल तो वो तो बड़े भोले हैं, बहुत सीधे हैं, वो तो हर समय अपना दया बरसाते हैं, बहुत सीधे हैं, बहुत भोले हैं। तो गुरु जी को दया आ गया और कहने लगे
कि बुढ़िया जा तेरे घर की आग बंद हो गई। तब बुढ़िया पीछे अपने घर की तरफ गई तो आग फाग कुछ नहीं, लेकिन वो देवों के देव महादेव बुढ़िया से परीक्षा ले रहे थे कि मैंने बुढ़िया को सारा कुछ, बेटी बेटा, पोती पोता, धी दमाद, अन्न धन सारे जीवन में बुढ़िया को देता रहा और लास्ट में मैं बुढ़िया से परीक्षा लूँगा कि देख बुढ़िया मेरे को कुछ दे सकती हैं या नहीं दे सकती हैं। तो देखो वही हुआ कि देवों के देव महादेव ने सारा जीवन सारा कुछ दिया, लेकिन जब उन्होंने परीक्षा ली तब परीक्षा में बुढ़िया फेल हो गई। इसीलिए कहते हैं कि देवों के देव महादेव एक साल में और हर किसी के घर आते हैं और हर किसी से बातें होती हैं, लेकिन कोई इंसान उनको पहचान नहीं पाता है। कोई नहीं जानता है कि देवों के देव महादेव कौन सा अपना रूप धारण करके और घर के दरवाजे पे आए, कोई नहीं पहचानता है। एक साल में देवों के देव महादेव जरूर आते हैं, हर इंसान से जरूर मिलते हैं और महादेव को इसीलिए सर्वश्रेष्ठ माना गया है और देवों के देव महादेव को अपना गुरु बना लीजिए। मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिए भाइयों मेरी वीडियो को और अपने चैनल को, मेरे चैनल को आप अपना प्यार दीजिए। और पुष्पा जी मैं आपके लिए लाख धन्यवाद करती हूँ। आपके लिए मैं अपने गुरुजी से दया मांगती रहूँगी। पुष्पा जी मेरी वीडियो को लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। और पुष्पा जी मैं आपके लिए अपने देवों के देव महादेव से मैं आपके परिवार के लिए और आपके लिए जरूर दया मांगती रहूँगी। सब्सक्राइब कीजिए। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।